प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की खूबसूरत सुबह में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति सुबह शाम की प्रार्थनाओं से आशीष पा रहे हैं और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ लगातार हमारे साथ में इन प्रार्थनाओं में शामिल होएं और चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का कार्य और भी ज़्यादा आगे बढ़ सके। आइए हम सब मिलकर आज की खूबसूरत सुबह में परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग आज डिप्रेशन में पाए जा रहे हैं। वो डिप्रेस हैं कि वो सफल नहीं हो पाए, वो डिप्रेस हैं कि उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो डिप्रेस हैं अपने आप को लेकर, वो डिप्रेस हैं अपने थॉट्स को लेकर। हर एक व्यक्ति आज किसी ना किसी बात को लेकर डिप्रेस है और वो डिप्रेशन उनके ऊपर हावी हो रहा है, जिसके कारण जो उनका खूबसूरत समय परमेश्वर ने उन्हें दिया है, खूबसूरत वंडरफुल टाइम जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, वो समय उस डिप्रेशन में रहने के कारण उनका बर्बाद हो रहा है। मैं एक बहन को जानती हूँ जो हमारी कलीसिया में एक बार आई और वो बताती हैं कि वो 20 साल से डिप्रेशन में थी। और जब उनकी परिस्थितियों को हमने सुना तो मैंने देखा कि 20 साल उस बहन के बर्बाद हुए उस डिप्रेशन के कारण। उस डिप्रेशन के कारण उसने अपनी खुशी, अपना आनंद, अपना अच्छा समय उसने खो दिया। उस डिप्रेशन के कारण जो समय उसने अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ में व्यतीत करना था, वो समय उसने डिप्रेशन में गुजारा। वो बात उसे इतनी ज़्यादा उसके परिवार को, उसके जीवन को 20 साल तक डिप्रेशन उसे अफेक्ट करता रहा और 20 साल उसके जीवन के बर्बाद हुए। परंतु जब उसने यीशु मसीह को जाना, जब यीशु की एंट्री उसके लाइफ में हुई, तो परमेश्वर ने उस डिप्रेशन से उसे आज़ाद किया। उसका कहना है वो 20 साल जो उसने बर्बाद किए, उस 20 सालों की भरपाई परमेश्वर ने इन दिनों में उसके जीवन में किया है। हालेलुया। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आपके जीवन में भी बहुत सारे डिप्रेशन के रीज़न हो। असफलता, बीमारी, कर्जा, नुकसान, लॉस, स्कैम, धोखा, फ्रॉड, लव अफेयर, या फिर कोई व्यभिचार, या फिर कोई ऐसा गुप्त पाप, या फिर कोई गिल्टनेस आपके जीवन में हो जिसके कारण आप आज डिप्रेशन में हो और आपका समय, जो समय आपने आनंद में, खुशियों में, सफलता में, चंगाई में गुजारना था, वो समय बर्बाद हो रहा है। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जब यीशु की एंट्री आपके लाइफ में होगी, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, तो ये डिप्रेशन आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जब यीशु का कार्य आप स्मरण करेंगे, जब यीशु के कामों की चर्चा आप अपने जीवन में सुनेंगे और उस पर ध्यान करेंगे, तो आप उस डिप्रेशन से आज़ाद हो जाएंगे। बाइबल में एक व्यक्ति है जो इस समय जेल में है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस। वो परमेश्वर के कामों के लिए चुना गया, उसे पहले भेजा गया कि तू परमेश्वर के मार्ग को तैयार कर, और इस समय जब वो जेल में है तो वो डिप्रेस है और उसके लाइफ में एक ऐसी परिस्थिति है जब उस डिप्रेशन से उसे बाहर निकालना असंभव लग रहा है। जेल में वो बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहा है, बहुत कुछ उसे सुनने को मिल रहा है कि मसीह ऐसा काम कर रहा है, मसीह ये कर रहा है। जब वो डिप्रेशन उसके जीवन में है, वो निराश है कि मुझे प्रभु के कामों के लिए भेजा गया, मुझे प्रभु के मार्ग को सीधा करने के लिए भेजा गया। आज मैं जेल में हूँ, मसीह आया है परंतु मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा। वो डिप्रेस है इन सारी बातों को लेकर। उस व्यक्ति का नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो डिप्रेस है, इस समय जेल में है और वो अपने चेलों को भेज रहा है, जाओ यीशु के पास जाओ, मसीह के पास जाओ, उससे पूछो कि जिसका मैं वेट कर रहा था, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, क्या वो तू ही है। वो डिप्रेशन में आकर इन सारी बातों को बोल रहा है, अपने चेलों से बोल रहा है, पूछो कि अभी मैं जेल में हूँ, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, अभी मैं दुख में हूँ, अभी मैं दर्द में हूँ, अभी मैं इस जेल खाने में बंद हूँ, पूछ कर आओ। और जब उसके चेले यीशु के पास गए
हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो आप इस वचन से सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर यूहन्ना बंदी गृह में है और वो मसीह के कामों का समाचार सुन रहा है और उसने अपने चेलों को भेजा। और तीसरे पद में लिखा है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये बात यीशु यूहन्ना के चेलों से कह रहा है कि जो तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम सुन रहे हो, वो जाकर यूहन्ना से कह दो। और जब यूहन्ना के चेलों ने यूहन्ना से इस बात को कहा होगा, वहां पर अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, वहां पे बीमारियों से लोग छुटकारा पा रहे हैं, दुष्ट आत्माओं से लोग छुटकारा पा रहे हैं। और जब यूहन्ना इस समय डिप्रेशन में रहा होगा, तब जब यीशु के कामों की एंट्री उसके जीवन में हुई, तो जब उसने सुना तो उसका वो डिप्रेशन दूर हो गया, वो मजबूत हो गया कि नहीं, जिसकी हम बात जो रहे थे ये ही मसीह है। जब वो आएगा तो वो ऐसे कामों को करेगा और उसके डिप्रेशन को परमेश्वर ने दूर किया। हो सकता है कि आज आप भी अपने जीवन में डिप्रेस हो, असफलता के कारण, नुकसान के कारण, घटी कमियों के कारण, बच्चों के लाइफ को देखकर, उनके स्ट्रगल को देखकर, घर के लोगों को एडिक्शन में पड़े हुए देखकर, व्यभिचार में पड़े हुए देखकर, रिश्तों को टूटते हुए देखकर आप डिप्रेस हो रहे हो, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया हो, या फिर किसी ने आपको चीट किया हो और आज आप डिप्रेशन में हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। उसने यूहन्ना के डिप्रेशन को दूर किया, वो आपके लिए भी उपाय करेगा। उसकी एंट्री आपके लाइफ में हुई है क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप चुने गए हैं इसलिए कि आप छुटकारा पाएं, इसलिए कि आपकी आंखें खोली जाएं, इसलिए कि आप डिप्रेशन से दूर किए जाएं। आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होना है क्योंकि आज आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ही है जो इन सारी प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालेगा, इस डिप्रेशन से मुझे बाहर निकालेगा। यीशु ने यूहन्ना को उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। उस बहन को जो 20 साल से डिप्रेशन में थी, प्रभु ने उसे बाहर निकाला। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आपके परिवार के लोग, यदि आप डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं, उस डिप्रेशन का आज आखिरी दिन है जो आपके जीवन से जाने जा रहा है। प्रभु यीशु की एंट्री आपकी लाइफ में हुई है, उसके कामों को आपने सुना है और वो आपको छुटकारा देगा क्योंकि वो आपकी ज्योति है, आपका उद्धार है। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। आज ये डिप्रेशन जिसे आप फेस कर रहे हैं आपके जीवन से जा रहा है यीशु के नाम में। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें और जो कुछ भी आपका निवेदन है उसे प्रभु के आगे रखें। आज प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है जयंती कुमारी। मैं सिमडेगा झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा गवाही यह है कि पिछले 6 महीना से मुझे पेट दर्द और छाती में दर्द और सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। तो प्रेयर सेंटर में मैंने कॉल करवाई और प्रार्थना कर दिया, अमृता सिस्टर और दीदी, और अभी मैं भला चंगा हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी को, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रेज करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सच में मेरे प्रभु, हम घटे और तू बड़े, तेरा नाम बड़े, तेरा राज्य बड़े, तेरा कार्य बड़े। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि तूने रात भर संभाले रखा प्रभु, सुरक्षित रखा परमेश्वर पिता। आज का ये नया दिन प्रभु तूने दिया कि इस नए दिन में प्रभु तेरी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो सके, तेरी इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी हो सके, तेरी विल परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी हो सके। धन्यवाद करते प्रभु जी। रात भर प्रभु बहुत से लोग दर्द में रहे, तकलीफ में रहे, पीड़ा में रहे, परंतु तू उनके सिराने के समीप रहा और उनके सरों पर तूने अपने हाथों को फेरा और तूने उन्हें चंगा किया और आज जीवितों की पृथ्वी पर उन्हें जीवित रखकर नया दिन दिखाया प्रभु, कि वो प्लान, वो योजना जो तूने अपने बेटे बेटियों के जीवन से पूरी करनी है उसे प्रभु तू एक अंजाम दे सके। धन्यवाद करते प्रभु। हर एक नेगेटिविटी में कमांड करती हूँ यीशु के नाम में जाओ, हर एक दुष्ट के कार्य यीशु के नाम में जाओ, हर एक डिस्टर्बेंस यीशु के नाम में जाओ, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का कब्जा खुदावन इन
इन भाई बहनों के ऊपर हो पिता। प्यारे प्रभु, इनके थॉट्स के ऊपर, इनके विचारों के ऊपर आप पवित्र आत्मा कब्जा करें। मेरे प्रभु, आप इन्हें सामर्थ्य और बल दे परमेश्वर पिता, ताकि ये तेरे कामों को कर सके प्रभु, और तेरी महिमा कर सके प्यारे परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। सच में मेरे पिता, हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु। तेरा राज्य प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, तेरा राज्य प्रभु इनके परिवार में, तेरा राज्य प्रभु इनके शरीर में आए प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु तूने बोला और बातचीत किया पिता। हम आदर करते हैं आपके वचन का। वी रिस्पेक्ट योर वर्ड लॉर्ड। थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग लॉर्ड जीसस, एंड वी ऑल आर हैप्पी इन दिस मॉर्निंग फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि सुबह के समय जब हम खुश हैं पिता, आनंदित है पिता, तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरा जॉय प्रभु जो आज हमारे जीवन का हिस्सा है प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु, आज बहुत सारे लोग हैं निराश हैं, बहुत सारे लोग हैं प्रभु आंसू बहा रहे, बहुत सारे लोग हैं जो दर्द में बैठे, बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो आज बहुत सी बातों के लिए चिंतित हैं। खुदावंद यीशु के नाम में आपकी असीम शांति इनके हृदयों में आए और ये सारी बातों से फ्री हो यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार हमने वचन में सीखा प्रभु कि जब प्रभु यूहन्ना डिप्रेस था तो प्रभु यीशु तूने उसे अपने वचन से मोटिवेट किया प्रभु, तेरी एंट्री उसके जीवन में हुई प्रभु। हाँ मेरे पिता, उसी प्रकार आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं प्रभु। नौजवान भाई बहन प्रभु डिप्रेशन में हैं प्रभु, बच्चे डिप्रेशन में हैं, बुजुर्ग डिप्रेशन में हैं प्रभु। यीशु के नाम में प्रभु हर एक डिप्रेशन का कारण हम यीशु के नाम में उसे कमांड करते हैं कि इनके जीवन को छोड़कर जाओ, इनके फैमिली को छोड़कर जाओ, इन नौजवानों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में प्रभु। जब इन्हें लव अफेयर में धोखा मिला है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु इनके घाव पर मरहम पट्टी कर प्रभु जी। प्रभु जो इंटरनल घाव इन्हें लगे यीशु के नाम में प्रभु, जो इनके डिप्रेशन का कारण है, और ये डिप्रेशन प्रभु जो इनके अच्छे और खूबसूरत समय को इनसे चुरा रहा है प्रभु, यीशु के नाम में इस डिप्रेशन को दूर करते पिता। प्यारे प्रभु, आप इन भाई बहनों की भरपाई करें प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब ये माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान है और डिप्रेस है प्रभु, यीशु के नाम में वो डिप्रेशन चला जाए, इनके बच्चों का जीवन सवरे यीशु के नाम में। वो एडिक्शन प्रभु, जो बुरी लत है प्रभु, शराब की बुरी लत है प्रभु, जो गंदी आदतें हैं यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूँ, गंदी आदतें, शराब की बुरी लत, गलत संगति, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ इनके छोड़कर जाए यीशु के नाम में। और प्रभु आज माता पिता उत्साहित होने पाए कि तू उनके जीवन को, उनके बच्चों के जीवन को बदल रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, आज जितने लोग कर्जे को लेकर डिप्रेस है यीशु के नाम में ये कर्जा इनके जीवन से चला जाए। मैं कमांड करती हूँ कर्जा इनके जीवन को छोड़कर जा यीशु के नाम में। कर्जा निकल कर जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम निकल कर जा, आर्थिक तंगी निकल कर जा, गरीबी निकल कर जा प्रभु, इनके लिए सब कुछ का प्रबंध हो। धन्यवाद करते प्रभु, तूने तेरे वचन में लिखा है कि प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु कि यहोवा मेरा चरवाहा और मुझे कोई घटी नहीं होगी। आज जितने लोग घटी कमियों में यीशु तू उनका चरवाहा है, उन्हें कोई घटी कमी नहीं होगी प्रभु। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु जी, आज परिवारों में जो कलेश है यीशु के नाम में, उस कलेश को हम नष्ट करते, लड़ाई झगड़ों को, मारपीट को पिता, ईर्ष्या जलन को, कड़वाहट को हम दूर करते खुदा। परिवारों में मेल मिलाप और प्रेम आए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती प्यारे खुदावन, आज जितने लोग जॉबलेस है खुदा, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे परमेश्वर पिता। प्रभु इनको इनके गोल को अचीव करने में मदद करें, हायर पोस्ट पर नियुक्त होने में मदद करें, इनका वीजा लगने में आप मदद करें प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जो भी काम इनके पेंडिंग पड़े हैं, जो भी काम इनके छूट गए हैं, जो भी ये नहीं कर पाए, उन्हें करने में आप इनकी सहायता करें, ताकि इनके जीवन का डिप्रेशन चला जाए प्रभु। ये डिप्रेशन ने प्रभु जो इनके जीवन के प्रभु बहुत सारे वर्ष और बहुत सारा टाइम खराब किया, यीशु के नाम में सारे डिप्रेशन को हम यीशु के नाम में कमांड करते जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। गुस्सा, जलन, कड़वाहट यीशु के नाम में चली जाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु, रुके हुए फाइल प्रोसेस यीशु के नाम में कंप्लीट हो, इनके मुकदमों को आप लड़े परमेश्वर पिता, इनकी सहायता आप करें प्रभु। आज जितने भी लोग रोगी हैं, बीमार है, दर्द में है, तकलीफ में है खुदा, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक तकलीफ को, हर एक बीमारियों को यीशु के नाम में डांटते हैं। मैं कहती हूँ बीमारी नष्ट हो, मैं कहती हूँ हर प्रकार का दर्द नष्ट हो, हर प्रकार का घाव चंगा हो, हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो, इंटरनल ऑर्गन, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, स्टमक हील हो यीशु के नाम में। गुप्त रोग नष्ट हो प्रभु यीशु के नाम में प्रभु। इसी वक्त पिता हर एक इन्फेक्शन जो प्रभु इनको इंटरनली है यीशु के नाम में, इन्फेक्शन नष्ट हो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है प्रभु, जिनकी नोज ब्लॉक है प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम में इसी वक्त चंगाई इनके शरीर में बहे, गांठें यीशु के नाम में नष्ट हो प्रभु। जिनके पीठ पर दर्द है यीशु के नाम में पीठ का दर्द चला जाए, कमर का दर्द चला जा यीशु के नाम में। जिनकी आंखों में रेडनेस
रेडनेस है और इन्फेक्शन और खुजली हो रही है, पानी आ रहा है, यीशु के नाम में आंखों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। कानों में प्रभु यीशु मसीह जो भी फंगस है प्रभु यीशु के नाम में हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिनके सिर में परमेश्वर प्रभु जी दाने हो गए प्रभु यीशु के नाम में, सिर के दाने नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में। जिनके हाथों में प्रभु सफेद दाग है, चेहरे पर बदन पर सफेद दाग है, सफेद दाग की बीमारी नष्ट हो, दौरे पड़ने की बीमारी नष्ट हो, अर्थराइटिस, सर्वाइकल, हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो, शुगर बीपी थायराइड की बीमारी नष्ट हो, डायरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, वायरल इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके पिता परमेश्वर प्रभु डायलिसिस चल रहा है, प्रभु कीमोथेरेपीज चल रही हैं प्रभु, जिसके कारण प्रभु बहुत ज़्यादा प्रभु ये निराश है प्रभु यीशु के नाम में, आज इन बीमारियों का अंत हो प्रभु यीशु, आप राहत दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी हर एक जन प्रभु जिनके पैर कार्य नहीं कर रहे हैं, ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, यीशु के नाम में प्रभु तेरी चंगाई को उनके शरीर में बोलते हैं, क्योंकि तूने कहा कि लंगड़े चलते हैं प्रभु जी, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। प्रभु ये तेरा कार्य है जो तूने प्रभु अपने लोगों के जीवन में किया। थैंक यू फादर, प्रभु तूने चंगा किया, क्योंकि निश्चय तूने इन भाई बहनों के, हम सब के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु आज की सुबह में जिनका जन्मदिन है प्रभु ने आपकी हुजूरी में रखते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी कि यहोवा तुझे आशीष दे, तुझ पर अनुग्रह करे, तेरी रक्षा करे। हाँ प्रभु आप इन्हें आशीष दे, इन पर अनुग्रह करे, इनकी रक्षा करे, इन्हें दीर्घायु से तृप्त करे, इनके सपनों को पूरा करे। और प्रभु ये बर्थडे इनके लिए ब्लेस्ड हो, अपने दान वरदानों से भरे परमेश्वर। जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में हम आपको इन्वाइट करते, सारे प्रबंध आपकी ओर से हों पिता। जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु उन बहनों की कोख को हम ब्लेस करते, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, कंसीविंग प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर हो। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हर एक प्रॉब्लम को दूर किया और अपने लोगों को आशीषित किया। विशेषकर आज जो भी डिप्रेशन का कारण इनके जीवन में, यीशु के नाम में डिप्रेशन के हर एक रीजन को यीशु के नाम में डिस्ट्रॉय करते हैं। थैंक यू फादर। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है, इंस्टा में आई है प्रभु, फेसबुक में आई है, हर एक भाई बहनों को इस समय प्रार्थना में याद करते, वो जहाँ कहीं है उनके जीवन में कार्य हो। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु हर एक व्यक्ति को आशीष दे, जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे, जो सुसमाचार प्रचार करे, जो आपके काम करे, जो मिनिस्ट्रीज कर रहे प्रभु, हर एक को ब्लेस करे प्रभु। धन्यवाद करते हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते। आमीन, आमीन और आमीन।